ज़्यादा मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की, जय 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 भीम, जय 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 भीम। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। वो एक ऐसे बहुजन नायक थे जिन्होंने सभी, जो भी, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे वो कोई सी भी जाति हो, सभी जातियों को एक माला में पिरोने का काम किया था। तो मैं अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। वो एक ऐसे बहुजन नायक थे जिन्होंने सभी, जो भी पिछड़ी जातियां थीं, सभी को एक सूत्र में बांधा था। तो आइए मैं बात करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हैं बाबू के अम्बेडकर पार्क में, जय भीम पार्क में। जी जी, सब कमल भाई जी। कमल जी, क्या कहेंगे आज, जैसे कि आज उनका जो काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप दोस्तों? सुबोध भाई, सबसे पहले आपकी खबर नेशनल टाइम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप समय समय पर सारी चीज़ों को, जो बहुजनों के जो हित की बात है, मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस हो या जो भी हो, उस पर आप समय समय पर दिखाते रहते हो। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। सुबोध कुमार जी, मान्यवर काशीराम साहब ने इस देश की जो वंचित समाज के लोग थे, सभी को एक सूत्र माला में पहनाने का काम किया। और बहुत ही हमारे लिए आज बहुत बड़ी क्षति है। मान्यवर साहब अगर आज 10 साल और जिंदा काश रह जाते तो आज बहुजन का जो पूरे देश में बहुजन की सरकार होती। मान्यवर साहब ने एक नई क्रांति जागृत करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को यदि सबसे आगे बढ़ाने का काम सबसे ज़्यादा किया तो मान्यवर काशीराम साहब ने किया, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ही वो चीज़ थे कि जिन्होंने इस देश में 1585 की बात लोगों को समझाई। और 1585 की बात को समझाते हुए उन्होंने सारे लोगों को, जो लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए थे, सबको एक जगह करने का काम किया। अगर हम बात करें 6743 जाति के लोगों को एक साथ में इकट्ठा एक माला में पिरोने का काम किया। और इतना बड़ा एक मूवमेंट उस समय पे चल रहा था मान्यवर साहब के बाद में, कि जो इस देश का SC है और OBC है, उन्होंने इवन रिश्तेदारियां करने तक का फैसला मन में बना लिया था कि भाई आज जो है हम लोगों को जो बांट दिया गया है, तो हम जाति तोड़ो आंदोलन एक तरीके से चलना शुरू हो गया था इस देश के अंदर। और लोग अपनी बहन बेटियों की शादी आपस में SC के साथ OBC करने के लिए तैयार था, मगर समय ख़राब आया, परिस्थिति अनुकूल न रह सकें और साहब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके। और बहुत बड़ी क्षति आज मान्यवर काशीराम साहब के जाने से इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है और बहुत ही दुख का विषय है हमारे लिए आज। और मैं साहब को कोटि कोटि नमन करता हूं कि उनके वजह से ही आज जो भी आज बहुजन समाज पनपा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर। आज बहुजन समाज की जो हालत है, जो आज लोग एक क्रांति आई और युवा साथी नए नए निकल कर बड़ी तेज़ी के साथ में आज राजनीति में परिवेश जो करने का काम किया है, इस देश की राजनीति में बहुजन का परिवेश कराने वाले सबसे बड़े हमारे बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ही थे। और बाकी अन्य सभी महापुरुषों का आंदोलन रहा है। और मैं साहब को पुनः फिर कोटि कोटि नमन करता हूँ। तमाम बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों को नमन करता हूँ। धन्यवाद। जी 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 जी। मुकेश जी, मुझे बताइए कि आज जैसे अभी कमल जी ने कहा था कि 1585, क्या आज भी हम 85% हैं? आप ये मानते हैं कि 85% हैं पूरे? देखिए, ये तो मुझे क्लियर मालूम नहीं है कि 1585, लेकिन ये तो हमारे महापुरुष पहले भी कहते चले आ रहे हैं। और अपनी बात को कहने से पहले सबसे पहले मैं आपके चैनल खबर नेशनल टाइम्स को धन्यवाद कहूँगा, आपको धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आज मान्यवर का परिनिर्वाण दिवस है। और जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं, जो लोग एकता की बात करते हैं, आज उनका मीडिया कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जो है हमारी टीम आपको जो है बहुत बहुत साधुवाद कर रही है कि आप ऐसे टाइम में और केवल इतने जो है सख्त मीडिया, इतने जो जुझारू मीडिया, और इस प्रोग्राम को आप दिखा रहे हैं। मान्यवर के जो परिनिर्वाण दिवस पर आप आएँ, आप अपना कीमती समय दे करके, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसीलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, 1585 नहीं, ये तो हमारे बात जब आप पूछ रहे हैं तो ये तो बाबू जगदेव प्रसाद जी कुशवाहा ने भी कही थी कि 100 में 90 भाग हमारा है
और सौ से दलितों ने ललकारा है 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो एक ये सीरीज चली आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं उससे लेकिन पहले अगर रियल कहें अभी असली, अगर असली जाने तो क्या है अभी, मतलब ये 85 90 हैं हमारे उसमें। हाँ, ये तो है, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे। जो मान्यवर तो काफ़ी जागरूक करके गए थे समाज को, लेकिन वो एक राज्य सत्ता भी आपको थमा गए थे, क्योंकि राज्य सत्ता से ही बाबा साहब ने 5वें अधिवेशन में लखनऊ में कहा था जो है कि राजनीतिक सत्ता से ही सारा परिवर्तन हो सकता है। तो वो मान्यवर ने उस चीज़ को पकड़ा जो है, और उसको मान्यवर ने अपने शब्दों में कहा कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है कि जिससे सारे रास्ते खुलते हैं जो है। ये बिल्कुल सत्य है कि राजनीतिक सत्ता से ही हमारे शैक्षिक संस्थान है वो ओपन होते हैं, राजनीतिक सत्ता से ही हमारे जो है आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, राजनीतिक सत्ता से ही हमारी जो है और भी हमारे धार्मिक जो केंद्र होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है, तो समाज मजबूत होता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो इसीलिए मान्यवर ने ये बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 15 मार्च 1934 को पंजाब के एक गांव में ख्वासपुर में उनका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद में वो बालक आगे पढ़ा, और पढ़ कर के उसने जो है अपना ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन करने के बाद में DRDO में जो है अपना जो है सिलेक्शन हुआ। और उसमें कुछ कर्मचारी बाबा साहब की जयंती मनाते थे, 14 अप्रैल को मनाते थे। तो उसमें जो 14 अप्रैल मनाते थे उनके साथ शोषण होता था जो है, सिर्फ और सिर्फ उनके साथ। तो ये बात मान्यवर को पता लगी, तो मान्यवर ने उस चीज़ को पकड़ा जो है, और उस चीज़ को जब पकड़ा तो उनके दीना भानाई से संपर्क हुआ। दीना भानाई ने एक इनहेलेशन ऑफ कास्ट नाम की पुस्तक दी, उसको मान्यवर ने पढ़ा, और पढ़ करके उनका जो है खून एकदम आग बबूला हो गया, परिवर्तन की भावना दिमाग में जागी। उसके बाद में उन्होंने 1971 में एक संगठन बनाया, और वो संगठन केवल जो SC ST और माइनॉरिटी और OBC से संबंधित था, उनको एकत्रित करने का। लेकिन उसके बाद में 1978 में उन्होंने जो है एक संगठन फिर बनाया, और उसको जो मजबूती किया। लेकिन उस संगठन का नाम था कि समाज को एकत्रित करना जो है, सिर्फ और सिर्फ उसका और कोई उद्देश्य नहीं था। DS4 की स्थापना की, और DS4 का काम था कि समाज में जागृति पैदा करना और उनके अंदर एक ताकत पैदा करना जो है। और उस DS4 के माध्यम से मान्यवर ने 14 अप्रैल 1984 को BSP की स्थापना कर दी, जो एक आज आपकी राजनीतिक पार्टी है। और 1984 के बाद में आपके जो है उसी पार्टी से संबंधित 4 मुख्यमंत्री बहन माननीय मायावती जी हो गई। और उसके बाद में उनका एक संकल्प था कि 50वीं वर्षगांठ पर जो बाबा साहब की बताइए इस परिनिर्वाण दिवस पर क्या कहेंगे। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ कि वही आज हम ये जो उन्होंने जो 14 अक्टूबर या ये कहें कि बाबा साहब के 50वीं वर्षगांठ पर उन्होंने एक घोषणा की थी कि मैं 14 अक्टूबर 2006 को मैं भारत को लगभग 5-6 लाख लोगों के साथ मैं बौद्ध में कर दूंगा जो है। लेकिन उनका परिनिर्वाण हो गए, वो 9 अक्टूबर को हो गए, 14 अक्टूबर नहीं पकड़ पाए। इसलिए आज हम उनको नमन करते हैं, ये क्योंकि आज हमारे जो है हमारे मसीहा हमसे बिछड़ गया, हमसे मसीहा चला गया। इसीलिए ये हम आज परिनिर्वाण दिवस के रूप में समति को लेकर के अपने जी क्या कहेंगे आप, आज जो साहब काशीराम का परिनिर्वाण दिवस है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे। मैं तो यही कहूँगा, आज हमारे काशीराम जी का 15वां निर्वाण दिवस है, और आज काफ़ी लोग नकलू पूरा घेर रखा है, पूरी करोड़ों आदमियों की भीड़ है। और मैं यही कहूँ काशीराम जी के, हमारे काशीराम साहब ने आज मुख्यमंत्री हमारी 4 बार माननीय बहन कुंवारी मायावती जी जो बनी हुई हैं, उन्हीं के ही आधार से, उन्हीं के ही विचारों से 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। उन्हीं के आधार से, विचारों से हमारे सभी लोग इसमें संपूर्ण हैं, सब तरीके हैं। हम 15वां दिवस मना रहे हैं, हमें इसके लिए जय भीम नमो बुद्धाय। जी आप क्या कहेंगे। मैं पहले सभी को जय भीम कहूँगा। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे जो मसीहा थे मान्यवर काशीराम जी, उनका आज 15वां परिनिर्वाण दिवस है। ये बड़े दुख के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन उन विचारों ने, काशीराम जी ने हमारे जो उनके विचारों से हमारे जो समाज आगे आया है, और हमारे समाज को जो राजनीति में जो बहुत बड़ी वो मिली है, और उन्होंने BSP की जो नींव रखी है, और उसकी वजह से हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। उसी की वजह से हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, और राजनीति में हिस्सेदारी उन्हीं की वजह से आ रही है। और उनके विचार को अगर लोग आगे भी उनके विचारों पर चलेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। काशीराम जी ने
बीएसपी की स्थापना की।